अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार चिकन टिक्का की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बहुत ही आसान है। घर में आप बहुत ही आसान तरीके से बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा चिकन टिक्का बना के तैयार कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे टिक्का के पीस, और ये टिक्का कट आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे। इसके ऊपर मैंने इस तरह से कट्स लगा लिए हैं। ये 2 पीस हैंगे और 500 ग्राम्स के बराबर हैं। अब इसका हम मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा दही मैंने लिया था 4 टेबलस्पून के बराबर। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर हम 1.5 टीस्पून। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी 1/2 टीस्पून। फिर हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। फिर हम लेमन जूस ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर आप स्पाइस लेवल अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। ये देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। अब ये सारा मसाला इन टिक्का पीसेस पे हम लगा लेंगे और लगाने के बाद इसको हम रख देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है। वैसे अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप लोग इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, कि जिस दिन भी आपको बनाना है टिक्का तो आप एक दिन पहले इसको मसाला लगा के रख दें, ताकि अंदर तक सारा मसाला इसकी चला जाए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। लेकिन अभी हमारे पास कम टाइम है तो मैं इसको रखूँगी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखूँगी। तो देखिए सारा मसाला मैंने इसके ऊपर अच्छी तरीके से लगा दिया है। और इसके अंदर मैं ज़्यादा फूड कलर ऐड करना भूल गई थी। आइडियली आप लोग मसाले के अंदर ही मिक्स कर लीजिएगा, तो मैं बाद में ऐड कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि ये अच्छी तरीके से लग जाए इसके ऊपर। और फूड कलर मैंने 1/4 टीस्पून के बराबर लिया था। अब इसके ऊपर ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर इसको मैं रख दूँगी कवर करके, काउंटर पर ही छोड़ दूँगी क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं। अगर आप ये गर्मियों में बनाएं तो इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। तो बस इसको मैं कवर करके रख दूँगी। तो ये देखिए चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है। अब इधर हम ले लेंगे एक कढ़ाई या फिर आप कोई पतीली भी ले सकते हैं। इसके ऊपर रख देंगे टिक्का के पीसेस। और अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया है, इसको आप पहले सेट करेंगे इसके ऊपर, उसके बाद ही आप चूल्हा ऑन करेंगे। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। पहले ही सारा मसाला ऐड करूंगी इसके ऊपर, जितना भी मसाला था सारा आपने इसी के ऊपर ही ऐड कर देना है। इसके बाद मैं तकरीबन 1/4 कप के बराबर इसमें पानी ऐड कर दूंगी, ताकि इसके अंदर एक अच्छी सी स्टीम बन जाए और चिकन जो है हमारा बहुत अच्छी तरीके से गल जाए। अब इसको हम कवर करके लो मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। और ये 20 से 25 मिनट में बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाता है। तो इसको मैंने 20 मिनट्स बाद खोल के देखा था। चिकन तो हमारा गल गया था, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक पानी था। तो मैंने इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे पका लिया ताकि पानी जो है अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। तो ये देखिए मैंने नाइफ से चेक किया था, बिल्कुल अच्छे से गल गया है हमारा चिकन। लेकिन अभी इसके अंदर पानी है, तो इसको मैं 5 मिनट और पकाऊंगी हाई फ्लेम पे, तो ये पानी सारा अच्छे से ड्राई हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए और पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। ये देखिए अब टिक्का जो है हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम स्मोक दे लेंगे, क्योंकि हम इसको पतीली में बना रहे हैं ताकि एक स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। तो इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था कोयले को अच्छे से। और जब ये पक गया दहक गया अच्छी तरीके से, अब इसके ऊपर हमने रख दिया एक फॉइल का पीस रख के। ऑयल डालेंगे, इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। फ्लेम में ऑफ कर चुकी थी पहले से ही। 10 मिनट बाद इसको हम रिमूव कर देंगे और इसके बाद हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ताकि टिक्का के पीसेस जो है इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखिए इस तरह से आप इसको फ्राई कर सकते हैं। बहुत हल्का सा ऑयल लिया है मैंने, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर लिया होगा। इसके ऊपर बस इतना ही इसको हम फ्राई करेंगे कि एक अच्छा सा कलर आ जाए।
अलट पलट के फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ से फ्राई हो जाएगा तो हम इसको टर्न कर लेंगे, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए टिक्का हमारा बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। और आप इसको जब घर में बनाएंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि बिल्कुल बाज़ार जैसा टिक्का बना है। बाज़ार से भी अच्छा बन के तैयार होता है, क्योंकि घर में हम अपने हिसाब से बना रहे होते हैं और अपनी फैमिली के हिसाब से बना रहे होते हैं। तो ये देखिए रेडी हो गया। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी बना था और बहुत ही मज़ेदार बना था। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। और इस तरह से बनाने में अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी रहता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसके साथ आप पराठे बनाइएगा या फिर नान मंगाइएगा और उसको एंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।